हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय की रचना एवं कार्यविधि। आइए देखते हैं इस टॉपिक के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा मानव हृदय की रचना एवं कार्यविधि। उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है, तो आप पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड होता है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा रुचियात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य भी इसको कहते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र मानव हृदय की रचना एवं कार्यविधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र मानव हृदय की बाह्य व आंतरिक संरचना एवं कार्यविधि को समझ सकेगा। रुचियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र मानव हृदय व रक्त परिभ्रमण तंत्र में रुचि ले सकेगा। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर, टीएलएम इत्यादि। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र हृदय के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं, तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि शरीर में हृदय किस ओर स्थित होता है, तो बच्चे बताएंगे बाईं ओर। फिर आप पूछेंगे कि हृदय का क्या कार्य होता है, तो बच्चे बताएंगे शरीर में रक्त भेजने का कार्य करता है। फिर आप पूछेंगे कि हृदय रक्त को सारे शरीर में कैसे भेजता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन में बोलेंगे कि बच्चों, आज हम मानव हृदय की रचना एवं कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है मानव हृदय की बाह्य संरचना। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला कि दौड़ने के बाद हमारे शरीर में धक धक की आवाज़ कहाँ से आती है, तो बच्चे बताएंगे हृदय से या दिल से। तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि हृदय की संरचना कैसी होती है, तो बच्चों को जो भी पता होगा वो बताएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे कि दोनों पसलियों के भीतर फेफड़ों के मध्य बाईं ओर झुकी हुई तिकोनी मांसल संरचना होती है। हृदय के ऊपरी पेशी कार्डियल झिल्ली चढ़ी होती है। हृदय गाढ़े लाल रंग का होता है तथा इसकी मांसपेशियां जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं। ऊपर के दोनों हिस्से बायां व दायां आलिंद तथा नीचे के दोनों भाग बायां व दायां निलय कहलाते हैं। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है मानव हृदय की आंतरिक संरचना। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि 4 भाग होते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि ये भाग आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपने स्पष्टीकरण के द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि दोनों आलिंद इंटर आर्टरियल सेप्टम द्वारा व दोनों निलय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा आपस में अलग रहते हैं। हृदय के दाहिनी कक्षों में अशुद्ध व बाएं कक्षों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोनों आलिंद दोनों निलय से एवी वॉल्व द्वारा जुड़े होते हैं। बाईं ओर का बाइकस्पिड व दाईं ओर को ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर लिखेंगे आप बोधात्मक प्रश्न यानी मूल्यांकन प्रश्न। आप बच्चों से मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं कि अशुद्ध रक्त हृदय के किन कक्षों में प्रवाहित होता है। तो बच्चे बताएंगे अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद व दाएं निलय में प्रवाहित होता है। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि दाएं आलिंद व निलय के बीच कैसे वॉल्व होते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि दोनों के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। श्यामपट्ट कार्य में आप हृदय के 4 भाग को लिख सकते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, या फिर आप हृदय की संरचना का डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आप अभ्यास के लिए प्रश्न दे सकते हैं बच्चों को कि हृदय की संरचना कैसी होती है। दूसरा, पल्मोनरी धमनी व महाधमनी में गया रक्त वापस क्यों नहीं लौटता। फिर गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं कि मानव हृदय की संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।